हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आड़ी में आज ये सभी चर्चा में शामिल हैं। प्रमोद स्वामी, नेता भारतीय जनता पार्टी के, रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस की, बादल देवनाथ, राजनीतिक विश्लेषक, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर सफदरजंग हॉस्पिटल। आप सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन की जो बाइट हमने सुनी, उन्होंने कहा कि ये ज्यादातर जो कोरोना स्प्रेड हुआ है वो इवेंट ड्रिवन हुआ है, और उसमें उसको फिर एलैबोरेट भी किया। उन्होंने कहा कि इसमें आंदोलन भी शामिल हैं, इसमें समारोह भी शामिल हैं, और इसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस भी शामिल हैं। तो प्रमोद स्वामी जी, क्या असेंबली इलेक्शंस से नहीं फैल रहा है कोरोना, भीड़ के इकट्ठे होने से, रोड शो से? देखिए, हमारे आसाम में कल चुनाव संपन्न हो गए, 3 चरणों के चुनाव थे। तो हमारे यहाँ संपन्न हो गए चुनाव, और हमारे यहाँ कोरोना अभी भी नियंत्रण में है। तो हाँ, ये एक विमर्श का विषय है जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, तो इस पे एक विमर्श होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। विमर्श की गुंजाइश तो तब बचती है ना सर, जब इसके बारे में पहले से सोचा जाए, कॉशियस रहा जाए, और खासतौर से उनको जो पब्लिक लीडर्स हैं। अब इसमें अगर स्वास्थ्य मंत्री वहां के कहेंगे कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है, कोरोना खत्म हो गया, तो फिर क्या विमर्श होना चाहिए सर? नहीं, हमारे यहाँ तो चुनाव कल संपन्न हो गए ना गौतम जी, और हमारे अच्छा, मतलब उस बारे में बात ना की जाए सर। आपको मैं ये भी बता दूं कि जनवरी में जहां 20,000 के आसपास टेस्टिंग हो रही थी कोरोना की आपके यहां पर, वो अब जाके अप्रैल में करीब 12,000 टेस्ट हो रहे थे। और उसमें जो पहले जो केसेस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहां पर जाहिर है टेस्ट कम हो रहे थे, तो कोरोना के केसेस भी कम दिखाई दे रहे थे। आपको नहीं लगता इन रैलियों, रोड शोज की वजह से कोरोना स्प्रेड हुआ होगा? नहीं, देखिए, आसाम में अभी भी कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन सरकार इसके विषय में जागरूक है। लेकिन चूंकि चुनाव आ गए, चुनाव में हर राजनीतिक दल अपनी रैली, अपनी सभाएं करता है, तो हमने भी की, अन्य राजनीतिक दलों में अपनी सभाएं की हैं, और इसकी वजह से अभी तक ऐसी कोई सूचना हमारे पास आई नहीं है कि कोरोना आसाम में तेजी से फैला है। और निश्चित रूप से अब सरकार जो है इसके ऊपर में ध्यान देगी। तो आपने दो बातें कही, हर एक पार्टी ऐसा कर रही थी, और दूसरा असम में उसकी वजह से केसेस बढ़ गए हों, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, और इस वजह से हमारे कंडक्ट को लेकर वहां पर कम से कम सवाल नहीं उठने चाहिए। रागिनी नायक जी, जबकि एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग बहुत फ्रीक्वेंटली अब ट्रैवल करते हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि इस जगह केसेस कम हैं, लिहाजा इस तरफ ज्यादा सवाल ना उठाए जाए? नंबर 1। नंबर 2, हर एक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है क्या? देखिए, 30 जनवरी 2020 में कोरोना का आगमन भारत में हुआ, उसे दरकिनार करके नमस्ते ट्रंप का आयोजन कराने से लेकर बिना मास्क पहने वैक्सीन लगवाने तक, मोदी जी, उनकी केंद्र में जो सरकारें हैं और उनकी प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उनका कोरोना संक्रमण के प्रति जो रवैया रहा है वो लापरवाही, दूरदृष्टि की कमी, निकम्मेपन और संवेदनहीनता का पर्याय और प्रतीक बन गया है। और इसीलिए जो बात आपने शुरू में कही थी दिनेश जी, उसको आंकड़ों के साथ में दोहराना चाहूंगी कि सितंबर में पिछले साल जब पहली लहर की पीक थी, तब 97,000 केस आ रहे थे, और आज दूसरी लहर की शुरुआत में ही 1,15,000 केस रिकॉर्ड हो गए हैं। हम अमेरिका और ब्राजील को पछाड़कर नए केसेस के मामले में नंबर 1 हो गए हैं पूरी दुनिया में। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि मोदी सरकार ने पिछले साल ताली, थाली, दिया, सब कुछ कर लिया, और इस साल अगर आप देखेंगे तो अपने देश के लोगों पर एज बार लगा के 84 और देशों में वैक्सीन को भिजवा दिया, जब हमारे देश में किल्लत हो गई। पर इसके बाद भी अगर कोरोना के रोकथाम में कोई विकल्प नहीं निकल रहा है और चुनावी रैलियों को रोकना ही अगर विकल्प है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स से एक सर्वदलीय बैठक की जाए? क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि एक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की मीट हो? और मैं चुनाव आयोग से भी एक सवाल पूछना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से दिनेश जी, वो चुनाव आयोग जो अपनी गाड़ी खराब होते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की गाड़ी ढूंढता है, वो अगर चुनावी रैलीज में एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है, अगर कोरोना के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बातचीत करके इसका विकल्प खोजने की कोशिश नहीं कर सकता है? समस्या यही है कि सब दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व को काट छांट दिया जाए। आपकी बातें वाजिब हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि सब दूसरों से ही सवाल पूछ रहे हैं, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहा। अब जो ब्रिगेड परेड मैदान में रैली हुई, जिसके बारे में ये कहा गया कि देखिए ये रैली होती है, इतनी भीड़ आनी चाहिए तब रैली होती है,
जो कि वाम मोर्चा और आप लोगों की संयुक्त रैली थी, क्या उस दौरान यह सोचा गया कि एसओपीज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं? नहीं दिनेश जी, आप एक बात बताइए कि सरकार, अधिकार सारे सरकार के पास, लोकतंत्र का तंत्र सारा सरकार के पास, महकमा सारा सरकार के पास, संवैधानिक संस्थाओं पर रुतबा सारा सरकार का, लेकिन जिम्मेदारी साझा होनी चाहिए। ये कैसा तर्क है भाई? विपक्ष तो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि हम आपका सहयोग करें, पर सहयोग के लिए संवाद तो बनाना पड़ेगा, सहयोग के लिए बातचीत तो करनी पड़ेगी, विचार विमर्श तो करना पड़ेगा। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी जिसके हाथ में तंत्र है। रागिनी जी की इस बात को लेकर आगे बढ़ा जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।